भारतीय इतिहास के 5 गद्दार राजा जिन्होंने न सिर्फ गद्दारी करके दूसरे राजाओं को पराजय का सामना करवाया, बल्कि उनकी गद्दारी के चलते देश पर मुगलों और अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक देश पर राज किया। भारत का इतिहास वीरता, त्याग और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन इसी इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम शामिल है जिन्होंने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया। आज की कहानी ऐसे ही 5 राजाओं की है जिनके नाम के साथ इतिहास में गद्दारी का दाग जोड़कर देखा जाता है। इनमें से कुछ ने विदेशी ताकतों का साथ दिया तो कुछ ने अपने ही राजाओं के खिलाफ खड़े होकर इतिहास की दिशा बदल दी। तो चलिए जानते हैं उन 5 शासकों की कहानी जिन्हें अक्सर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघातों से जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जयचंद की। इतिहास के पन्नों में जब जब राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम आता है, तब तब उनके नाम के साथ एक गद्दार राजा का नाम भी जरूर लिया जाता है। वो है जयचंद। दरअसल दिल्ली का राज सिंहासन राजा पृथ्वीराज चौहान को मिल गया था, जिससे जयचंद नाखुश था। साथ ही उनकी बेटी संयोगिता को भी पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से भगाकर ले गए थे, जिससे जयचंद काफी नाराज था। ऐसे में उसने बदला लेने का सोचा और जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर हमला किया तो उस समय जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। हालांकि एक बार तो मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत गए, लेकिन दूसरी बार वो जयचंद की गद्दारी के चलते मोहम्मद गोरी से हार गए। हालांकि युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी मार गिराया। अब बात करते हैं राजा मानसिंह की। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम मुगल बादशाह अकबर के सबसे महत्वपूर्ण सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने मुगल दरबार में बेहद ऊंचा स्थान हासिल किया और कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। लेकिन इतिहास में उनका नाम सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप के साथ हुए संघर्ष के कारण चर्चा में आता है। एक तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे जो मुगल सत्ता के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे, और दूसरी तरफ मानसिंह थे जिन्होंने अकबर की सेना स्वीकार कर ली थी। यही वजह है कि लोक प्रचलित कथाओं में मानसिंह को अक्सर ऐसे राजपूत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसने दूसरे राजपूत शासक के खिलाफ मुगलों का साथ दिया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल पक्ष की कमान मानसिंह के हाथों में थी और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपनी विशाल सेना के साथ मुगलों का सामना कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने युद्ध के दौरान मानसिंह के हाथी पर हमला भी किया, जिसमें उसका महावत मारा गया। युद्ध के अंत में मुगल सेना को मैदान में बढ़त मिली, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ा नहीं जा सका। यही वजह थी कि हल्दी घाटी का युद्ध राजनीतिक रूप से जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही यह महाराणा प्रताप के संघर्ष का प्रतीक भी बन गया। मानसिंह ने अकबर के लिए लंबे समय तक काम किया और कई अभियानों में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में भूमिका निभाई। अब बात करते हैं राजा अभिराज की। राजा अभिराज को उत्तर भारत के अहीर वंश से जुड़ा हुआ एक शासक बताया जाता है। उनका राज्य अपने समय के दूसरे शक्तिशाली राज्यों की तुलना में छोटा था और वह बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाकर चलने की कोशिश करते थे। लेकिन जब मैसेडोनिया का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सीमा तक पहुंचा, तब अभिराज के सामने एक बड़ा फैसला लेने का समय आया। उनके सामने एक तरफ राजा फोरस के नेतृत्व में विदेशी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने का विकल्प था और दूसरी तरफ सिकंदर के साथ समझौता करने का रास्ता। बताया जाता है कि सिकंदर की ताकत और उसके प्रकोप से प्रभावित होकर अभिराज ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके साथ समझौता कर लिया। उन्होंने सिकंदर को बड़ी मात्रा में चांदी, पशु, हाथी और घुड़सवारों की सहायता दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सिकंदर की सेना को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद की और उसकी सेना के लिए रसद की व्यवस्था भी की। अब बात करते हैं पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह की। यह कहानी उस समय की है जब 1857 में अंग्रेजी शासक के खिलाफ भारत के कई हिस्सों में विद्रोह भड़क उठा था। जगह जगह अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी जा रही थी और कई भारतीय शासक तथा सैनिक अपने अपने तरीके से इस संघर्ष में शामिल थे। इसी दौरान पटियाला रियासत के महाराजा नरेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। बताया जाता है कि उन्होंने अंग्रेजी शासन को राजनीतिक समर्थन देने के साथ साथ सैन्य और रसद संबंधित मदद भी उपलब्ध कराई। अब बात करते हैं मीर जाफर की। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना में एक महत्वपूर्ण पद पर था, लेकिन वह खुद बंगाल की गद्दी हासिल करना चाहता था। इसी महत्वाकांक्षा ने उसे अंग्रेजों के साथ एक गुप्त समझौते की तरफ धकेल दिया। उस समय बंगाल में सिराजुद्दौला और ईस्ट कंपनी के बीच तनाव बढ़ रहा था। फिर आया 23 जून 1757 का दिन, जब फारसी का युद्ध हुआ।
मैदान में सिराजुद्दौला की सेना संख्या में मजबूत थी, लेकिन मीर जाफर और उसके समर्थकों की भूमिका ने युद्ध का पूरा समीकरण बदल दिया। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ पूरी तरह नहीं दिया और अंग्रेजों के साथ हुए समझौते के अनुसार युद्ध में निष्क्रिय भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के 5 गद्दार राजा जिन्होंने अपने ही देश और राजाओं के साथ गद्दारी की। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी खास जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ।